तो नमस्कार जी, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही आप अच्छे होंगे। तो आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि जो आपका कैलेंडर टॉपिक होता है, उस कैलेंडर टॉपिक से कई बार लोगों ने ये क्वेश्चन पूछता है कि आपको 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा, आपको 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, 4 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। इस प्रकार के जितना भी क्वेश्चन होता है ना कैलेंडर से आपको रिलेटेड, सारा आपको इस क्वेश्चन का, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन है, इस सारे क्वेश्चन का जवाब आपको इस वीडियो में मिलेगा। मेरे भाई, कैलेंडर टॉपिक को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ों का होना आपके पास जरूरी है। यदि 3 चीज आपके पास नहीं है तो आप कैलेंडर को भूल जाइए कि आप कैलेंडर को आप अच्छी तरीका से आप पकड़ है या अच्छी तरीका से आप उसे पढ़ सकते हैं। तो 3 कौन कौन सा चीज़ है जो कैलेंडर के बारे में आपको जानना सबसे ज़्यादा आपका बेहद ज़रूरी रहता है। पहला होता है कि दिन का कोड होता है, यानी आपको जब किसी भी आप डेट लिखते हैं तो उसमें दिन तो रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, कि हाँ भाई मंगलवार, गुरुवार या सोमवार जो भी दिन होता है उसका एक प्रॉपर कोड होता है। तो पहला आपके पास दिन का कोड होना चाहिए। दूसरा कि शताब्दी का कोड होना चाहिए, जैसे 2015, 1620, 1890। तो 1800, 2000, 1600 ये जो बात बोलते हैं इसी को शताब्दी बोला जाता है। तो दूसरा नंबर पर आपके पास शताब्दी का कोड होना चाहिए, तथा तीसरा नंबर पर जो आपको कोड होना चाहिए वो आपको माह का कोड होना चाहिए, यानी आपको मेरे भाई महीना का कोड होना चाहिए। तो आपको कैलेंडर चैप्टर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको 3 चीज़ों का होना जरूरी है। पहला कि आपके पास दिन का कोड होना चाहिए, दूसरा शताब्दी का कोड होना चाहिए, तीसरा महीना का कोड होना चाहिए। यदि 3 कोड आपको मालूम है तो आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा आपको कैलेंडर चैप्टर में पढ़ने में। अब आइए मेरे भाई, सबसे पहले हम आपको दिन के कोड के बारे में समझाते हैं। देखिए, दिन जो होता है वो संडे से शुरू करना है। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, आपको 7 को दिन होता है, सातों का सातों लिख दिया गया है। और इसका जो कोड है वो 0 से शुरू करना है, यानी संडे है तो वहां 0, मंडे है तो 1, ट्यूसडे है तो 2, वेडनेसडे है तो 3, थर्सडे है तो 4, फ्राइडे है तो 5 और सैटरडे है तो क्या हो गया, आपको 6 हो गया। तो याद हो गया होगा आपको दिन का कोड, यानी संडे से शुरू करना है, इधर कोड में आपको 0 से शुरू करना है। अब आइए शताब्दी के कोड में। तो हम 16वीं शताब्दी से लेके 20वीं शताब्दी जो है वहां तक के कोड आपको लिखे हैं। जनरली यही सब आपको शताब्दी रहता है क्वेश्चन में। आइए, 16वीं शताब्दी का कोड 6 है, 17वीं का आपको 4 है, 18वीं का आपको 2 है, 19वीं का आपको 0 है और 20वीं का मेरे भाई आपके पास में क्या है, 6 है। अब कहिएगा, देखिए 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं, इधर तो लगातार है। अब कहिएगा सर इधर तो याद कैसे होगा, तो मेरे भाई याद होगा। देखिए इसको ऐसा पढ़िए, 64 206, याद हो गया कि नहीं हो गया, 64 206, 6 4 2 0 6, यानी 64 206 मोबाइल नंबर के जैसा याद कर लीजिए। तो 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20 का कोड क्या है, तो 64 206 कोड है। इसका क्या है, 64 200 आपको 6। अब आइए माह का कोड याद कीजिए। तो पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी 12 गो महीना होता है, 12 का 12 महीना लिखा गया है। इसका कोड देखिए, इसका भी कोड मोबाइल नंबर के जैसा याद करना है। जैसे जनवरी का 0 है, फरवरी का 3 है, मार्च का 3 है, अप्रैल का आपको 6 है, APR आइए ना अप्रैल। तो अप्रैल का आपको 6 है, मई का 1 है, जून का आपको 4 है, जुलाई का आपको 6 है, अगस्त का आपको 2 है, सितंबर का 5 है, अक्टूबर का 0 है, नवंबर का 3 है, दिसंबर का मेरे दोस्त आपको क्या है, तो 5 है। अब कहिएगा सर ये भी तो नहीं याद हुआ, इसको भी उसी प्रकार से याद करेंगे। देखिए कैसे, 4-4 के ग्रुप लीजिए, 12 गो है तो 4-4 के ग्रुप लीजिएगा तो आपको 3 ग्रुप तो बनेगा। तो आइए
0336, यहाँ तक एक पार्ट रखिए, 0300 आपको 36, उसके बाद 1462 अब 5035, 0336 1462 5035, 0336 1462 और 5035 याद हो गया होगा। 0336 1462 और आपको 5035। तो आप दिन का कोड समझ गए, शताब्दी का कोड समझ गए और माह का कोड समझ गए। अब आइए मेनली आपको क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। तो आपको देखना है कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन होगा। देखिए जब इसको बनाएंगे तो याद रखेंगे कि हमें 5 टर्म लिखना है। 5 टर्म क्या है, तो पहला आपको ये डेट का कोड है, दूसरा कि ये आपको माह का कोड है, तीसरा कि है 1900 या 2000 रहेगा इस शताब्दी का कोड है, चौथा आपको ये टर्म बनेगा। अब पांचवा टर्म क्या बनेगा, तो पांचवा टर्म बनेगा कि इसी 50 में 4 से भाग देके आपको लिखना है, वो आपका पांचवा टर्म बनेगा। तो समझ गए कि आपको 5 गो से कम होगा तो समझिए क्वेश्चन गलती हो रहा है। तो 26 है तो मेरे भाई पहले 26 का 26 लिखना है, उसके बाद जोड़ जनवरी, तो जनवरी का माह का कोड क्या है, तो जनवरी माह का कोड आपको 0 है तो 0 लिखिए। चलिए फिर प्लस दीजिए। अब यहाँ 19वीं शताब्दी है, तो आइए शताब्दी में 19वीं का कोड क्या है, आपको 0 है, तो यहां से भी 19वीं शताब्दी का कोड क्या ले लिए 0। उसके बाद प्लस का प्लस, ये 50 का 50 आपको लिख ही देना है। उसके बाद करना क्या है कि इसी 50 में 4 से आपको भाग देना है। आइए इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा, 4 से भाग दीजिए तो 4 एक कम हो जाएगा 4, यहां से घटेगा 1, ऊपर से आएगा आपको 0, 4 दूना का क्या होगा आपको 8, ऊपर से घटेगा तो क्या होगा आपको 2 होगा। यानी 4 से कटाएंगे 50 को तो 12 बार में कटेगा और शेषफल क्या आएगा 2। तो मेरे भाई आपको शेषफल से मतलब नहीं रखना है, केवल आपको भागफल से मतलब रखना है कि कितना बार में वो अंक के नजदीक आप कटा सकते हैं। तो 12 बार में अगर ज्यादा लगाइएगा तो दशमलव लगाना पड़ेगा, तो दशमलव तो लगाना नहीं है, तो यहाँ 12 बार में कटेगा तो आपको यहाँ लिख देना है 12। उसके बाद करना क्या है कि उसके बाद आपको 7 से भाग देना है, क्योंकि कितना दिन होता है 7 को दिन होता है। अब समझिए आपको क्वेश्चन बन गया। अब आइए सबको जोड़ते हैं, तो आइए 2 में 0 जोड़िएगा तो 2 ही होगा, 2 में 6 जोड़ाएगा तो सीधा सा आपको 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या है आपको 1 अब 5 6 आपको 2 क्या हो जाएगा 6 2 आपको 8, यानी आपको क्या होगा तो आपको 88 हो जाएगा। 88 में कितना से भाग देना है आपको 7 से भाग देना है। अब 7 से 88 में आइए इधर भाग लगाते हैं। चलिए 7 से कटाइए तो 7 से कटाइएगा तो 7 कम 7, ऊपर से घटेगा 1। चलिए अब ऊपर से उतर जाएगा 8, 7 दूना का क्या हो जाएगा आपको हो जाएगा आपको 14, ऊपर से क्या आएगा ऊपर से आएगा आपको 4। अब तो मेरे भाई आपको भाग लगने वाला नहीं है, तो इसको जब कटाएंगे तो यहाँ पर जो रिमाइंडर निकलेगा यानी शेषफल, वो शेषफल क्या निकलेगा आपको 4 निकलेगा। तो देखिए यहाँ जब 50 में 4 से भाग दे रहे थे तो भागफल से मतलब था, लेकिन जब यहाँ 7 से भाग देंगे तो इस भागफल से मतलब नहीं रखना है, बल्कि आपको मेरे दोस्त शेषफल से मतलब रखना है, रिमाइंडर से मतलब रखना है। तो रिमाइंडर क्या आया 4। अब 4 पर देखेंगे कि दिन का कौन सा कोड होता है, तो 4 पर क्या होता है आपको थर्सडे होता है, तो यानी इस दिन कौन सा दिन होगा आपको थर्सडे दिन होगा, यही इसका क्या हो जाएगा तो आपको आंसर हो जाएगा। यही तरीका है मेरे भाई आपको बनाने का। अब आइए एक इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले 1 का 1 लिख देंगे, उसके बाद ये सितंबर का कोड लिखेंगे। तो आइए सितंबर का कोड देखिए क्या है, तो आपको 5 है तो यहाँ 5 लिखिए। अब यहाँ शताब्दी 20वीं है तो 20वीं शताब्दी का कोड क्या है तो 6 है, तो यहाँ प्लस में आपको 6 दीजिए और उसके बाद इस 20 को उतार देना है
इसी 20 में 4 से यहाँ भाग देना है, हमेशा 4 से। तो 4 से 20 को कटाइएगा तो कितना बार में कटेगा? 5 बार में। 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, 5 टर्म। हम बोले थे कि 5 टर्म आपको होना चाहिए। चलिए 5 हो गया, और आपको अंतिम में कितना से भाग देना है? 7 से। अब सबको जोड़िए और 7 से भाग देके रिमाइंडर पता कीजिए। आइए यहाँ 5 में 0 जोड़िएगा तो आपको 5 होगा। 5 6 11, 11 को आपको 5 हो जाएगा, आपको कितना? तो 16, 16 1 17, 17 को हो जाएगा आपको क्या? तो आपको 7। हाथ में क्या लगा? आपको 1। चलिए 2 गो आएगा हाथ में, क्या हो जाएगा? कितना? तो आपको 3 गो यानी 37। अब बाटा में क्या हो जाएगा? आपको 7। अब भाग देते हैं आपको 37 में 7 से। तो इधर ध्यान दीजिएगा, रिमाइंडर पता करते हैं भाग देके। तो 7 एकम तो 7 कटेगा नहीं। तो आइए 37 में 7 बचे कितना हो जाएगा? आपको 35। क्या रिमाइंडर बचा? 2। क्योंकि भागफल से मतलब नहीं है, रिमाइंडर से मतलब है। तो इसको जब कटाएंगे तो यहाँ रिमाइंडर जो बचेगा वो क्या बचेगा? आपको 2। अब 2 किसका कोड है? 2 आपको यहाँ ट्यूसडे यानी मंगलवार का है। यानी इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा? तो आपको मंगलवार पड़ेगा, यानी आपको ट्यूसडे पड़ेगा। तो यही मेरे भाई आपको तरीका है कैलेंडर चैप्टर को, कैलेंडर टॉपिक को आपको बनाने का। उम्मीद है कि आपको बड़े ही अच्छा ढंग से समझ आया होगा। यानी आपको यदि कहीं दिक्कत है तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।